देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी धर्म पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान और सहनशीलता भारत की परंपरा है और भारत का संविधान भी इसी परंपरा से निकला है। उनका कहना था कि देश में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार होगा और किसी भी स्थिति में उन्हें उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। 2 ईसाई धर्मगुरुओं को संत की उपाधि मिलने के अवसर पर उनके सम्मान में दिए गए अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने संस्कृत की उन पंक्तियों का उल्लेख किया जिनमें खुलेपन और सहिष्णुता की बात कही गई है। साथ ही स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि वो ये भी मानते हैं कि सभी धर्म सही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय के किसी भी धार्मिक संगठन को दूसरों के खिलाफ खुले या छिपे तौर पर नफरत भड़काने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों को समान सम्मान देगी। उल्लेखनीय है कि चर्चों पर हमले की बढ़ती खबरों के बीच प्रधानमंत्री का ये बयान आया है और यही विषय है आज देश देशांतर में हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के इस बयान का मतलब क्या है, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके प्रति वो कितना गंभीर है और क्या अब ये मान लिया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर होने वाले हमले अब बंद हो जाएंगे। इस विषय पर मेरे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं ईसाई अधिकारों के लिए काम करने वाले जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता जॉन दयाल, जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ND पंचोली, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और लेखक अपूर्वानंद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप कुमार। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के बयान का वो अंश जिसमें उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बात कही है। My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion. My government will not allow any religious group belonging to the majority or the minority to incite hatred against others overtly or covertly. जी जॉन दयाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आपने अभी प्रधानमंत्री के भाषण का वो अंश भी सुना जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो आज हमारी चर्चा का विषय है। लगता ये है कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सख्ती के साथ ये सारी बातें कही हैं कि साहब अब कोई इस पे समझौता नहीं किया जाएगा। ये जो अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ ख़ास करके धार्मिक हिंसा भड़काई जा रही है या भड़क रही है उस पर अंकुश लगाया जाएगा और अपनी सरकार की प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितना यकीन है प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद हालात कुछ बेहतर होंगे? नहीं, पहले एक सेकंड की मैं अगर बात कहूँ कि एक कैथलिक समाज के एक फंक्शन में आए थे और एक तेज़ कहा जाए तो हमारे ही न्योते पर आए थे और ये बोला, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और यहाँ पर हम उसकी बाल की खाल निकाल के उसका इस वक्त व्याख्या नहीं करना मांगते हैं। मगर 2 बातें सामने आती हैं। पहली बात जो उन्होंने कही कि सरकार ये करेगी और इस चीज़ के खिलाफ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसके ऊपर उन्होंने शपथ ली थी जी, तो उसमें कोई नई बात नहीं है और उसमें ये बात नहीं है कि अभी तक जो हो रहा था शायद उसको रोकने की बात करते। उसको अगर आप और ज़रा तरीके से कह सकते थे कि मैं आदेश दे रहा हूँ पुलिस को वगैरह वगैरह कि उसके ऊपर ठीक है। दूसरी बात है अल्पसंख्यक को और मेजॉरिटी को एक ही पालने में तुलना करना, उस पर मेरे को एक बात कहनी है। भारत में ईसाई 2.3% है। किसी भी गांव में कोई ईसाई जाता है, वहाँ उस गांव का थानेदार ईसाई है, वहाँ का पंचायती राज ईसाई है, वहाँ का कलेक्टर हिंदू है, सब सारे के सारे हिंदू हैं, सिर्फ एक अकेला ईसाई है। क्या कोर्शन क्या कर पाएगा? क्या किसी को घूस दे पाएगा? क्या किसी को? यहाँ पर मेरा ख्याल है जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में जो मैसेज जाना चाहिए वो उन लोगों के प्रति जाना चाहिए, उन लोगों को जाना चाहिए जो हेट फैला रहे हैं, जो 2 समाजों के बीच में घृणा कर रहे हैं, जो खासकर ईसाई समाज के खिलाफ एक तरीके से एक मुहिम चलाए हुए। और आपके अनुसार जो मैसेज जाना चाहिए था वो शायद नहीं जा पाया है। अब पता लगेगा। मैं जो डिबेट्स में देख रहा हूँ कल 2 दिन से और जो ट्विटर पे और फेसबुक पे आ रहा है, लगता है कि उन लोगों को अभी ये मैसेज ठीक से मिला नहीं है। ND पंचोली साहब,
आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के इस बयान को क्या वाकई गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि अब अमल होगा और पिछले 6-7 महीने से उनकी सरकार बनने के बाद जो घटनाएं हुई हैं वो उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन इस पे अमल होगा या नहीं, ये ज़रा सोचने की बात है, क्योंकि उन्होंने ये बात कहने की ज़रूरत क्या पड़ी। सवाल ये उठता है कि जब हमारे, जैसे जॉन साहब ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके बाद आज 60-65 साल बाद हम इस बात को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यकों के जो भावनाएं हैं उनको आहत कर रहे हैं। और ये कोई अभी चर्चों वाला मामला नहीं है, ये तो सालों से, बरसों से चला जा रहा है कि आहत। तो जब तक हम उस कारणों को नहीं जानेंगे कि ये जो उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, उनके क्या कारण हैं, और उस पर ध्यान नहीं देंगे हमारे जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तब तक मैं नहीं समझता कि इस पर कोई कंट्रोल किया जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ कर दिया, अपीजमेंट है, आवाज़ खड़ी हो गई, और ये घर वापसी का है, लव जिहाद का है। अब मध्य प्रदेश में कानून बना दिया कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो संघ परिवार के वहाँ लोग उसके घर चले जाते हैं, लड़की के घर, तुम उससे शादी क्यों कर रही। तो ये जो बातें हैं, जब तक इन पर रोक नहीं लगाया जाएगा तो तब तक मैं नहीं समझता। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री खुद अगर वो चाहते हैं कि भावनाओं को आहत ना करें, तो एक ऐसा स्लोगन जो वो भाषण देते हैं उसको समाप्त करते हैं, वंदे मातरम। अब ये इतिहास की बात है कि वंदे मातरम जो एक स्लोगन है वो भारत के विभाजन में बहुत काम किया है। हाँ, वो मैं आता हूँ आपके पास, पचौरी साहब। अपूर्वानंद जी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का जो ये बयान आया है, इसकी जो टाइमिंग है, उसके पीछे कोई मकसद है, या ये कि ये वाकई एक दो ईसाई धर्मगुरुओं को सम्मानित करने के अवसर पर दिया गया उनका प्रवचन? नहीं, एक तो अवसर बहुत महत्वपूर्ण है और रणनीतिक महत्व का है, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके पहले अमेरिका के अखबारों से, अमेरिका के राष्ट्रपति से, दूसरे तमाम जगहों से नसीहत भारत को दी जा रही थी, तो इसलिए इसके रणनीतिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। एक दूसरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब एक तरह की ये बाध्यता हो गई थी, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था उनकी तरफ से भी, जो इस सरकार के समर्थक हैं, कि भारत में विकास तो ठीक है लेकिन ये शोर शराबा ठीक नहीं है। और यह सलाह दी जा रही थी कि अगर यह शोर शराबा चलता रहा तो इसका बहाना बनाकर विपक्षी दल राज्यसभा को रोके रहेंगे, जिसके चलते महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पाएंगे, जिन विधेयकों को ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाया गया है। तो यह नसीहत लगातार संपादकियों की तरफ से, लेखों की तरफ से, भाषणों के जरिए दी जा रही है कि आप इसको प्रिटेक्स्ट ना बनने दें। तो एक तो ये बहुत रणनीतिक बिंदु है जिसको समझना आवश्यक है। एक दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह तो भारत के लिए बहुत ही स्वाभाविक बात है जो कही गई है कि यहाँ धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। आखिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता का नाम ही क्या था, सर्वधर्म समभाव के अलावा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि 65 वर्षों तक इस धर्मनिरपेक्षता पर फिर उसी दल के द्वारा निरंतर आक्रमण क्यों किया गया जिसकी अब सरकार है। एक और उसी व्यक्ति ने, जिनका वक्तव्य आपने सुनाया, अभी से कुछ महीना पहले जापान में भारत के धर्मनिरपेक्ष लोगों की खिल्ली क्यों उड़ाई कि मैं गीता दे रहा हूं, इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष लोग काफी दुखी होंगे जी। तो धर्म एक साथ आप ये नहीं कर सकते। तीसरा, कि यह बात इस दल के मुखिया के द्वारा कही जा चुकी है, जिसके प्रधानमंत्री हैं, कि हम जो कहें उसे आप गंभीरता से ना लें, क्योंकि हम मौके मौके पर जुमले बोलते हैं। तो कल को मैं इसे एक वक्ती जुमला कह दूंगा और कहूंगा कि दरअसल हमारा मकसद वह है जो हमारी मातृ संगठन यानी संघ का है। और संघ के बारे में मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि कल कुछ मुस्लिम संगठन कानपुर में इंद्रेश कुमार के पास गए थे और उन्होंने इंद्रेश कुमार से 6 सवाल किए। उनमें से एक का भी जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं दिया। ध्यान रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको सबसे स्वीकृत नेता माना जाता था, उन्होंने भी अंत में कहा कि मैं पहले स्वयंसेवक हूं। तो यदि आपकी प्राथमिक, जी, आपको लगता है कि गंभीरता नहीं है इस बयान में? न सिर्फ गंभीरता नहीं है बल्कि एक तरह की चतुराई है जी।
इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। जफरुल इस्लाम साहब, आप कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री के बयान को, क्योंकि आप ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के अध्यक्ष हैं जिसमें कई मुस्लिम संगठन काम करते हैं और आप भी वक्तन फ़वक्तन जो घटनाएं होती हैं ख़ास करके अल्पसंख्यकों के बारे में उस पर अपनी राय, अपने बयान देते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम वज़ीर आज़म के इस बयान का खैर मकदम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने आखिरकार बोला। 9 महीने लग गए उनको, उसके बाद बोला, लेकिन कोई बात नहीं है, 9 महीने के बाद भी अगर बोलें तो ठीक है। लेकिन हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि इसको ज़मीन पर एक्शन करके दिखाइए। वॉक द टॉक की बात जो हो रही है कि अगर वो हम देखेंगे कि अगले चंद महीनों में, अगले चंद हफ्तों में वो कुछ करेंगे भी, तो हम समझेंगे कि हाँ वाकई वो मुखलिस हैं। अगर नहीं तो हम समझेंगे कि ये पब्लिक रिलेशंस की बात है। और अमेरिका में और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में जो लिखा गया है और ओबामा ने जो कुछ कहा है, ये उसका रिएक्शन सिर्फ है। और जो बात कही कि ये जुमला है या ये कहावत है, ये बन के न रह जाए, इसलिए हम मुंतज़िर रहेंगे कि वो अपना इस काम को अमल के तौर से, एक्शन के तौर से दिखाएं और अपने परिवार को समझाएं कि तुमको अगर हिंदुस्तान एक चाहिए और प्रोग्रेसिव चाहिए और तरक्की वाला चाहिए और सुपर पावर बनना है, तो ये जो तरीके तुम अपना रहे हो लोगों के तोड़ने के और मस्जिदों पे हमला करने के, चर्च पे हमला करने के, स्कूलों पे हमला करने के, इससे ताकतवर नहीं होता बल्कि इससे मुल्क टूटता है। जी, कुलदीप कुमार साहब, आपने यहाँ पैनल के 4 लोगों की राय सुनी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री के इस बयान का क्या मतलब निकालते हैं? आपकी राय में इस बयान के क्या मायने हैं और इस पर क्या अमल की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, जैसा कि और भी लोगों ने अभी अभी इस बात को कहा कि वो बयान तो उनका स्वागत योग्य है और हमें उसका स्वागत करना होगा। अब उन्होंने किस मंशा से कहा है ये तो बाद में ही जो है वो बात खुलेगी, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने, जिसे कह सकते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही सही लेकिन एक अच्छा बयान दिया है और उसका मैं स्वागत करूंगा। लेकिन साथ ही मैं ये भी उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ये दिखाएं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं या किसी एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनमें देश का हर नागरिक अपना विश्वास रख सकता है। तो ये कड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में वो पास होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आने वाले साल ही बताएंगे। लेकिन कुलदीप कुमार साहब, जिस तरह के बयानात पिछले 8-9 महीने में संघ परिवार के अलग अलग संगठनों से, नेताओं की तरफ से आए हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से आए हैं, वो तो सवाल उठाते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, सवाल उठाते हैं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को पिछले चुनाव में समर्थन दिया था, उसकी बात है, जो हमारे देश का जो उद्योगपति वर्ग है, उसमें भी अब इस तरह की आशंका धीरे धीरे घर करती जा रही है कि अगर इस तरह के लोगों को बांटने वाले बयान और कार्रवाइयाँ होती रहीं तो समाज में अगर शांति नहीं होगी तो आर्थिक विकास कैसे होगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, औद्योगिक उत्पादन कैसे बढ़ेगा अगर समाज में शांति नहीं होगी और समाज में टकराव की स्थिति बनी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके समर्थक और उनके शुभचिंतक ये महसूस करने लगे हैं कि इस रास्ते पे चल के न आर्थिक विकास हो सकता है, न सुशासन का जो उनका वादा था वो पूरा हो सकता है। इसलिए जो अमेरिका वगैरह की बात कही गई है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है और ये वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे संसद में उन्हें अपने विधेयक पारित कराने हो या संसार में भारत की छवि को ठीक करना हो, उन्हें इस दिशा में कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस बयान के पीछे की पृष्ठभूमि यही है। जी, मैं आता हूं आपके पास में दोबारा। जन दयाल साहब, हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये बयान आ गया है और चूंकि उन्होंने संविधान की बात की है, अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है और ये कहा है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि धार्मिक समूहों पर किसी तरह की हिंसा ना हो और जो लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो अब क्या ये मान लेना चाहिए कि अब ये हमले बंद हो जाएंगे, और या आप चाहते हैं कि इसके लिए कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए? हमले कल बंद हो जाएंगे, परसों बंद हो जाएंगे। अगर हम इस बात में विश्वास करते हैं
तो मेरा ख्याल है हम एक विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं। हमले जहाँ पर होते हैं भारत सरकार का मंत्री नहीं करता है, वहाँ पे लोकल समुदाय करते हैं, पुलिस उनको शय देती है और सब झगड़ों के पहले एक घृणा का वातावरण फैला जाता है। तो मैं तो फिर जो बात कई सालों से कर रहा हूँ कि हमको भारत में कम्युनल और टारगेटेड वायलेंस बंद करने के लिए एक सामूहिक एक तरीके का कानून बनाना चाहिए। जो कानून यूपीए सरकार लाई थी और पास नहीं हो सका, और यूपीए सरकार खुद शायद उसको पास कराना नहीं मांगती थी। पी चिदम्बरम को मैंने कई बार उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो अगर चाहते तो ये पास हो जाता था। उसमें जो भाजपा के भी जो छोटे मोटे उसमें वो था, वो मीट कर सकते थे वो लोग, अगर वो चाहते, कानून नहीं चाहते थे। यहाँ पर जो है एक दूसरी बात है, हम पे मेरा विचार है, ये मेरा विचार है, ईसाइयों पर हिंदू धर्म अटैक नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एक राजनीतिक ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है, जो विचारधारा है वो अटैक करते हैं। उसके खिलाफ कुछ ना कुछ इसका एक व्याख्यान देना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब हम कह रहे हैं धार्मिक ग्रुप, हमारा अर्थ उन लोगों से है जो धर्म के रिलीजियस नेशनलिज्म में विश्वास करते हैं, जो कहते हैं कि भारत में रहना है तो वगैरह वगैरह कहना है, जो समझते हैं कि सिर्फ हिंदू ही भारतीय हैं, ईसाई बाहर से आए हैं, मुसलमान बाहर से आए हैं। वो जो मानसिकता है उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और बड़े पुरजोर तरीके से उठनी चाहिए। एनडी पचौली साहब, क्या आपको लगता है कि ये एंटी कम्युनल राइट्स वायलेंस बिल जो कि अभी संसद में पड़ा हुआ है, इस तरह के कोई कानून बनने से इस पर कोई रोक लग सकेगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि सिर्फ कानून बनने से कोई रोक लग सकती है। जो इनका जिस प्रकार से वो एक जो गलत फहमी है इसको कुछ लोगों को, संघ परिवार के कुछ लोगों को, और कि भाई एक मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के हम वोट लेने हैं, सत्ता में आना है, मेजोरिटी को खुश करें, और ये सभी पार्टियां करती रही, कांग्रेस भी इसमें उनका भी रोल कम नहीं रहा है। तो लेकिन इसमें जो संगठन हैं, जो जैसे एम.एन. रॉय ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट पावर, है ना, कि जो बगैर सत्ता की वो लालसा किए हुए जो पब्लिक के ओपिनियन फैलाते हैं, उनकी एजुकेट करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, ह्यूमन राइट्स में, है ना, वो जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हम इन पर रोक नहीं लगा सकेंगे, और मजबूत हो रही है। जो मेरा जो मानना है, सन 2000 के अंदर जब इनकी सरकार बनी, बड़ी जोरों शोरों से आवाज़ आई जब वाजपेयी जी थे, आरएसएस ने, कि संविधान बदलना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, आपको याद होगा, कमीशन भी बनाया गया था। हाँ, कमीशन भी बनाया गया था संविधान। तो अब उसको वो क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम तो एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इसलिए वो बदलना चाहते थे। लेकिन एक ज़ोरदार आवाज़ उठी, जोरदार प्रोग्रेसिव ओपिनियन की, कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सके, उनको पीछे हटना पड़ा। अब ये इन्होंने ये शुरू किया, तो फिर जोरदार आवाज, फिर बात हो रही है कि धर्म परिवर्तन पे बहस हो, ये बात चर्चा चलने लगी है, और बहुत सारी बातें। तो जो हमारी जो नॉन पार्टी संगठन है वो मजबूत हैं, वो कर रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, और जब तक वो मजबूत नहीं होंगे और आवाज़ नहीं उठाएंगे, इन पर काबू नहीं किया जाएगा। अपूर्व आनंद जी, एक बात कही जाती है कि साहब, राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर होती है तो सारे काम हो जाते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है तो आप चाहे कानून बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भारत का संविधान बहुत अच्छा दस्तावेज़ है, लेकिन उस पर जब अमल ही नहीं होता तो वो फिर उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं। मैं आपसे यही सवाल करूँगा जो जॉन दयाल साहब से कर रहा था, कि क्या हम कुछ उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ बदलाव होगा, या मानसिकता यही रहने वाली है? मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम बार बार सिर्फ हमलों की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के स्कूलों में ये सर्कुलर जारी किया जा रहा है कि बच्चों को सूर्य नमस्कार करना होगा, राजस्थान के स्कूलों में अगर मध्य प्रदेश में विवेकानंद के जन्मदिन के दिन लगभग अनिवार्य बना दिया जाता है सूर्य नमस्कार करने को, इसका मतलब है कि भारत का सांस्कृतिक माहौल एक ख़ास ढंग से हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। जाहिर है आप उसे आक्रमण नहीं कहेंगे, आप उसे अन्य तरीक़ों से ठीक ठहराएंगे, आप उसे स्वास्थ्य और बाकी तमाम सांस्कृतिक। दूसरे की अगर इस भाषण को भी आप ध्यान से देखें तो यह भाषण कुछ कहता नहीं है, यह भाषण धार्मिक समूहों की बात करता है। धार्मिक समूह एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं, एक विशेष सांप्रदायिक समूह है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, उसके लोग हैं, इस सरकार के मंत्री हैं,
शासक दल के एमपीज हैं। इसलिए अमूर्त ढंग से यह कहना कि बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा यह कहना है कि अगर पूरे देश में ऐसी आबो हवा बनाई गई है, जिस आबो हवा में यह समझ लिया गया है कि औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, संविधान यही रहने दीजिए, और अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने के तरीके को देखेंगे तो उसमें अनौपचारिक तरीके ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। औपचारिक तरीके नहीं, लिखित नहीं, कथित नहीं, और उसमें इस बात की छूट दी जाती है कि आप अभी इस पद पर हैं तो आप ये बोल सकते हैं, लेकिन बाकी काम स्वतंत्र रूप से होंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी भी आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। सिर्फ वो नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में जिनके पूर्वजों ने भारत के लिए कुर्बानी दी है, अब ये व्याख्या का मामला है। दूसरे, इस भाषण में आप विदाउट कोवर्शन इस शब्द को भी ध्यान रखिए, क्वालिफाइड स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट अनक्वालिफाइड नहीं है। इसलिए इस स्टेटमेंट की समय समय पर अपने अनुसार व्याख्या की जा सकती है। आप अभी एक सुविधाजनक व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि हम यह चाहते हैं, लेकिन यह स्टेटमेंट व्याख्याओं के लिए खुला हुआ है, एक। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, कल गुजरात की खबर क्या है? गुजरात के गांव में 2002 में जो हमले हुए थे, और इंडियन एक्सप्रेस में वह तस्वीर है जिसमें वो औरत जिसके हाथ काट लिए गए थे, वे सारे लोग छोड़ दिए गए हैं। 70 लोग एक के बाद एक वे सारे लोग रिहा हो रहे हैं जिन पर आरोप थे। सीबीआई केस कमजोर कर रही है। तो इस देश के अल्पसंख्यकों को संदेश बहुत स्पष्ट है कि आप इस देश में न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, और बिना न्याय के, वह चाहे 1984 का हो, वह चाहे 1992 का हो, वह चाहे 2002 का हो। मुझे यह बात बहुत दिलचस्प लगती है कि भारत में हम कितने संतुष्ट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अगर कुछ सिर्फ कह देता है, एक बार आंसू ले आता है, और हम इंसाफ की बात को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो बिना इंसाफ के, और मैं इसको दोहराना चाहूँगा, और उन तमाम लोगों के जो शक के दायरे में थे, जिन्होंने घृणा फैलाई, आखिर हम 5 हमारे 25 के वक्तव्य को कैसे भूल जाएं? हम कैसे भूल जाएं कि जिस व्यक्ति ने कल यह वक्तव्य दिया, उसी ने 2002 में गुजरात में मुसलमानों के कैंप को तब उखड़वा दिया था जब बारिश हो रही थी, और यह कहा था कि हम यहाँ बच्चे देशद्रोही पैदा करने की फैक्ट्री नहीं चलने दे सकते। तो क्या उन बयानों के लिए माफ़ी मांगी गई है? क्या उन बयानों के लिए सज़ा हुई है? जी। अगर वो नहीं हुई है तो कल का बयान बेमानी है। जी, ज़फ़रुल इस्लाम साहब, क्या आपको कुछ उम्मीद बन रही है, क्योंकि आपने स्वागत किया था इस प्रधानमंत्री के बयान का और उम्मीद दिखाई थी कि शायद कुछ हालात बदलेंगे, बेहतर की तरफ होंगे, लेकिन पैनल में कई लोगों को इस पे शुबा है। नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उनका ये 9 महीने के बाद कहना एक अच्छी बात है और हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि कल कुछ बदल जाएगा जी। इसलिए कि जो परिवार उनका कर रहा है उसको कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। जिस मिनिस्टर ने नॉन बीजेपी लोगों को या बीजेपी की जो सपोर्ट नहीं करते हैं उनको हरामजादा कहा था, या जो मिनिस्टर जो है जिसने के मुजफ्फरनगर के फसाद में हिस्सा लिया था वो उनकी मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है, बल्कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट का मेंबर बना रहे हैं उसको, और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। उसी दिन तोगड़िया कहता है कि घर वापसी का प्रोग्राम चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। उसी दिन, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, तो उनके परिवार तक जो असल मसले की जड़ है, मसले की जड़ जो है हिंदुस्तान का समाज नहीं है और मजहबी लोग नहीं है, बल्कि वो एक ख़ास फिक्र है जो कि संघ परिवार ने पैदा की है, 80-90 साल से पैदा की है, वो असल मसला है। तो उसमें जब तक तब्दीली नहीं आएगी, और उस तब्दीली के लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि जो कम्युनल वायलेंस का बिल था वो आना चाहिए, कम से कम कागज़ पर तो रहे। कम से कम हम अगर लोअर कोर्ट में नहीं तो अपर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फैसला करवा सकें, वो आना चाहिए उसको। और इनको बहुत ही साफ तरीके से सारी स्टेट्स को, सारी होम मिनिस्ट्रीज को, पुलिस फोर्सेस को ये पैगाम भेजना चाहिए बाकायदा तरीके से, सिर्फ रेडियो में नहीं और टेलीविजन में नहीं, बल्कि वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे फैसले होते हैं कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। जी, कुलदीप कुमार साहब, आपने पूरी चर्चा सुनी, आपकी अंतिम टिप्पणी, आप कुछ उम्मीद कर रहे थे कि इससे कुछ हालात बदल सकेंगे, या ये कि इसके लिए कुछ किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बयान आया है ये प्रधानमंत्री का आया है कि मेरी सरकार इसको नहीं सहन करेगी। ये कोई आरएसएस का बयान नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद का बयान नहीं है। उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है कि वो अपनी गतिविधियां
कम कर देंगे या बंद कर देंगे। इसलिए ये सोचना कि उनके एक बयान आने से ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत यथार्थवादी तरीका नहीं होगा। एक प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि शायद उससे कुछ सरकारी जो तंत्र है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, शायद उसको कोई संदेश पहुँचे कि उसे ऐसी स्थितियों में शह नहीं देनी है या अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। अगर कहीं कोई कानून तोड़ता है तो उसके प्रति जो प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए वो की जाएगी। इसके ज़्यादा इस बयान का कोई महत्व नहीं है। जहाँ तक आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच और वगैरह इस तरह के जितने संगठन हैं, उन्होंने आपस में बैठ कर के क्या परिवार के अंदर तय हुआ है ये तो वही जाने, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उनकी गतिविधियों में कोई कमी आने वाली है। जी, तो सवाल ये उठता है कि फिर ऐसे माहौल में हम आइडिया ऑफ इंडिया की कल्पना क्या कर सकते हैं? नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया की तो दो कल्पनाएं हैं। एक कल्पना धर्मनिरपेक्ष कल्पना है, जो कि बहुलतावादी कल्पना है कि भारत एक बहुरंगी देश है जिसमें तरह तरह के संस्कृतियों के लोग, धर्मों के लोग, जातियों के लोग रहते हैं और यहाँ सबको मिलजुल के रहना है। दूसरी भारत की कल्पना है जो मोहन भागवत जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही कही है कि भारत, और ये अभी जो हमारे एक साथी कह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनका ये कहना नहीं है। वो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है और हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है। तो इसलिए उनका जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, वो तो सबके सामने स्पष्ट है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। और इसके बारे में जो उनके दूसरे सरसंघ चालक थे, वो अपनी किताब में इसको बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भारत का जो चिरंतन सत्य है, यहाँ की जो चिरंतन संस्कृति है, वो हिंदू है जी, और बाकियों को उसके तहत रहना होगा। इसीलिए जो अपूर्वा रंजन जी ने अभी कहा, जिस तरह के सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें थोपी जा रही हैं जी, वो उसी का एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप कुमार साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर जफर इस्लाम साहब आपका भी, अपूर्वानंद साहब आपका भी, एनडी पचौली साहब और जॉन दयाल साहब भी स्टूडियो आने और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रमुख के नाते उन्होंने जो बयान दिया है उस पर अमल होता हुआ दिखे। इस कल्पना के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।